वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 17 द नाइट स्काई पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने गैलेक्सी, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, मून, फेजेस ऑफ मून एंड सरफेस ऑफ द मून के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम सोलर सिस्टम और द सन, द प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी जानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं द सन से। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सन एक स्टार होता है, एक बहुत बड़ा तारा है और इससे हम फायर बॉल की तरह होता है, तो इसे आग का गोला भी कहते हैं। और इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसकी वजह से हीलियम जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज़ करता है और इसीलिए इसे आग का गोला कहते हैं। और ये जो एनर्जी होती है हीट और लाइट की फॉर्म में होती है और ये हीट और लाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है अर्थ पर होता है। अर्थ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं इसका उपयोग करते हैं और सनलाइट जो है अर्थ पर रहने वाले हर प्राणी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। और सन की जो सरफेस है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और इसमें यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। इससे क्या होता है कि सन के बीच का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स जो है इन्हें हम ग्रह कहते हैं। प्लैनेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो कि चट्टानों से और मिनरल से बनती हैं और ये सन का रिवोल्यूशन करती हैं। इनका एक फिक्स इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है जिस पाथ पर ये मूव करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। एक दीर्घ वृत्ताकार पाथ होता है। दीर्घ यानी बहुत बड़ा सा एक गोलाकार स्पाइरल पाथ होता है और जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट्स होती हैं अलग अलग साइज़ की होती हैं। सारे प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है। जिस तरह से मून जो है, मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, तो इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स जो हैं ये भी क्या होते हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। और प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम में इनका जो एक सीक्वेंस है वो है मरकरी। सन से नियरेस्ट है मरकरी, मरकरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स और मार्स के बाद है जुपिटर और जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस एंड आफ्टर दैट नेपच्यून। प्लैनेट्स जो कि सन से ज़्यादा दूर होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, वो ठंडे होते हैं और सन के नज़दीक पाए जाने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। और हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए जो यहाँ का टेम्परेचर हमारे जो लाइफ है उसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है। और ये कुछ प्लैनेट्स है जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनका साइज़ जो है सिमिलर होता है, कंपोजिशन और डेंसिटी भी सिमिलर होती है और इन्हें इनर भी कहते हैं, इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और ऐसे प्लैनेट जो कि सन से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं और बड़े प्लैनेट्स होते हैं, इन्हें हम आउटर और जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। तो सन से नज़दीक जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स कहते हैं और सन से जो डिस्टेंस पर होते हैं, लार्जर प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें आउटर और जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। लेट अस नो अबाउट द प्लैनेट्स। सबसे पहला प्लैनेट जो मरकरी, मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, बुध ग्रह। मरकरी ये जो है एक छोटा सा प्लैनेट है और ये सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और इसीलिए बहुत गर्म ग्रह कहते हैं इसे। सबसे गर्म ग्रह होता है मरकरी और ये एक बहुत ही ब्राइट प्लैनेट है और इसे इसकी इतनी तेज़ चमक होती है कि ये नेकेड आइज से, यानी इसे हम हमारी इन आँखों से भी देख सकते हैं। और ये जो है कब दिखाई देगा, इसकी चमक हम कब देख सकते हैं, जब सन जो है सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो इसकी जो लाइट का इफेक्ट है आप देख सकते हैं। ठीक है। मरकरी का कोई भी मून नहीं होता है। ठीक है। और मरकरी पर कोई चंद्रमा नहीं पाया जाता है। तो जैसे हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून,
जो कि अर्थ का रिवोल्यूशन करता है। इसी तरह से हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का कोई चंद्रमा नहीं होता है। वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो कि हीट को ट्रैप करती है और इसे भोर का तारा है, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस जो है वो मॉर्निंग में भी दिखाई देता है ईस्टर्न स्काई में और ये इवनिंग के टाइम पे भी वेस्टर्न स्काई में दिखाई देता है। जब सूरज डूबता है या सूरज का उदय होता है तब ये जो है वीनस स्टार जो है देखा जा सकता है। वीनस जो है ये बहुत ब्राइट होता है और इसमें से जो 75% लाइट होती है ये सन के द्वारा ये सन से रिसीव करता है। वीनस जो है ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करता है। अर्थ जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन करती है सन का, क्लॉकवाइज जैसे हमारी घड़ी चलती है सेम उसी तरह से। तो अर्थ का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, इसका जो घूर्णन है वो सही प्रॉपर तरीके से है और वीनस जो ये उल्टा घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और इसका भी कोई चंद्रमा नहीं होता है। अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी हमारी तीसरा ऐसा ग्रह है जो कि सन से डिस्टेंस की बात करें तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, हमारी अर्थ आती है। हमारा प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, यहाँ लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल है, जीवन यहाँ पर संभव है क्योंकि यहाँ पर जो है कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं और जो वाइटल रोल प्ले करने वाली गैस है जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पाई जाती है, ये एयर में प्रेजेंट होती है और प्लांट्स इस गैस को रिलीज़ करते हैं और इसका यूटिलाइज हम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी प्रेजेंट है। पानी के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स और बहुत सारे ऐसे गुण जो हैं इसमें। सनलाइट भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो अर्थ पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन है। अर्थ पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी पाया जाता है और अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है मून और अर्थ का जो रोटेशन होता है वो एक इमेजिनरी लाइन पर होता है और ये सेम डायरेक्शन में झुकी हुई होती है और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम हिंदी में काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो ये एक सेम डायरेक्शन में झुकी हुई होती है और अर्थ के रिवोल्यूशन से ही सीजन होते हैं। तो रिवोल्यूशन कॉजेस सीजन एज सीजन्स एंड रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो डे और नाइट, दिन और रात बदलते हैं, दिन और रात आते हैं और जब ये अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है एक साल में तो अब सीजन चेंजेस होते हैं, है ना। अब मार्स है, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसे रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मंगल ग्रह है उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड जो ये रस्ट है, आपने देखा होगा लोहे पर एक ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है जब वो लंबे समय तक पानी के, एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो उसे रस्ट कहते हैं और वो रस्ट किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। तो यही आयरन ऑक्साइड जो है मार्स पर पाया जाता है और ये रेड कलर का है और इसकी वजह से क्या होता है, ये प्लैनेट पूरा रेड दिखाई देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में और ये अर्थ के ज़्यादा क्लोज होता है और ये बहुत लंबे समय से जो है इस एस्ट्रोनॉमर्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। मार्च में मंगल ग्रह पर जाके उन्होंने अपना पहला स्पेस क्राफ्ट उतरा था ये प्लैनेट को विजिट करने के लिए। इसका नाम था द वाइकिंग और ये सेंड किया गया था 1976 में। मार्स के 2 मून होते हैं, डियोमोस एंड फोबोस। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर ये बिगेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का, यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है या सौर तंत्र का ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका साइज जो है 1300 टाइम्स और इसका जो भार होता है वो 318 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा होता है और इसका जो इस पे सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स पाए जाते हैं और मून्स पाए जाते हैं और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली फिगर अगर हम बात करें टोटल कितने इसमें नेचुरल सैटेलाइट्स और मून पाए जाते हैं तो उनका जो नंबर है वो 63 है
और सब जो कि सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और इसे भी नेकेड आइट से देखा जा सकता है, और ये सन से डिस्टेंस पर होता है, इसीलिए ठंडा ग्रह होता है। सैटर्न यानी शनि, सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, और इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसमें ऐसी रिंग जैसी स्ट्रक्चर, रिंग को वलय बोलते हैं हिंदी में, तो ये वलय बने होते हैं इसमें। इसमें धूल के कण भी पाए जाते हैं, इस पर चट्टानें भी होती हैं, और आइस के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और सैटर्न जो है हल्का ग्रह होता है, लाइटर होता है, लाइट होता है, और ये आसानी से फ्लोट करता है। अगर सैटर्न को हम समुद्र में भी डुबाएंगे या फेंकेंगे, डुबाना चाहेंगे, तो ये डूबेगा नहीं, ये उस पर फ्लोट करेगा। और इस पर जो है जुपिटर के बाद जो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इस पे 60 मून्स पाए जाते हैं। यूरेनस जो है तीसरा लार्जेस्ट प्लेनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसको अपना सन से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 84 दिन या 84 ईयर्स लगते हैं, 84 साल लगते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो 84 ईयर्स लगते हैं इसे कंप्लीट करने में। और अर्थ, हमारी अर्थ जो है उसको कितने दिन लगते हैं? 365 डेज, यानी 1 ईयर। तो 1 ईयर में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। लेकिन यूरेनस जो है ये तीसरा जो है लार्जेस्ट है ना, तीसरा बड़ा प्लैनेट होता है, और ये सन से जो है काफ़ी दूरी पर होता है, इसीलिए इसको 84 साल लगते हैं अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में। और 15 टाइम्स ये अर्थ से भारी होता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस, इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस, मीथेन, हीलियम गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि वीनस और वीनस की सरफेस पर पाई जाती हैं। यूरेनस जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट। तो जितने जो प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी के कांटे को अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करते हैं। बट जो बचे हुए जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब वेस्ट टू ईस्ट यानी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं, यूरेनस को इंद्र कहते हैं। ठीक है, तो नेपच्यून ये फार्देस्ट प्लैनेट होता है, सन से सबसे ज़्यादा दूर रहने वाला या सन से ज़्यादा डिस्टेंस पर पाया जाने वाला जो ग्रह है वो नेपच्यून है, और ये अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में करीबन 165 ईयर्स का समय लगाता है। नेपच्यून के 8 चंद्रमा हैं, और ये जो है टेलीस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स हैं। तो आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। एस्टेरॉइड्स बहुत स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ये चट्टानों से और मेटल से बनी होती हैं, और ये सन का रिवोल्यूशन करती हैं, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में भी पाई जाती हैं। और ऐसा बिलीव किया जाता है जब ये टूटती हैं और या फिर इन्हें जो है प्लैनेट्स के टुकड़े माना जाता है, और पीसेस ऑफ प्लैनेट इन्हें कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक 2000 एस्टेरॉइड्स की डिस्कवरी की है। कॉमेट्स जो है ये आइस, धूल और आइस डस्ट और गैसियस पार्टिकल से बनते हैं। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इनका, और इनका लार्ज टाइम पीरियड होता है। लार्ज टाइम पीरियड का इलिप्टिकल ऑर्बिट है इनकी, एक बहुत बड़ा गोला होता है जिसमें ये मूव करते हैं ऑर्बिट में, शेल में। और इनका जो टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल हम बताएं कि हेनलेस कॉमेट एक कॉमेट का नाम है, और ये करीबन 76 ईयर लगाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है? 76 साल का। ठीक है, और सोलर रेडिएशन की वजह से और गैस और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से कॉमेट जो है इनकी एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसे टेल कहते हैं। टेल की लेंथ बढ़ती है जैसे जैसे कॉमेट जो है सन के पास आते हैं। मेटेराइट्स और मेटेराइट्स तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये छोटे चट्टानों के मेटल्स के बीट्स होते हैं, इस तरह से टुकड़े होते हैं, और ये कॉमेट्स के चारों ओर पाए जाते हैं। ये एस्टेरॉइड्स के कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के बीच में कोलाइड्स करते हैं। और कॉमेट जो होते हैं, धूमकेतु का जो कॉलिशन होता है एस्टेरॉइड से, तो उसके बीच में कोलाइड्स करते हैं। और जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये जो है लार्ज अमाउंट में एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस किया जाता है,
और जब ये जलते हैं तो आकाश में इस तरह से जो है चमक दिखाई देती है, जिस तरह से लाइटिंग होती है, लाइटिंग वगैरह होती है, तो उस तरह से ही। और इनके जो पीसेस जलते हैं इन्हें मेटेरियल्स कहते हैं। और ये वेपराइजिंग मटेरियल्स जो है एक ब्रिलियंट टेल इस तरह से पूंछ बनाते हैं, आप देख रहे हो इस तरह से पूंछ वाली स्ट्रक्चर। और इस रीज़न की वजह से इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। और कई बार ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये रात के समय में क्लियरली दिखाई देते हैं, और ये जब नया चंद्रमा बनता है न्यू मून डे यानी पूर्णिमा को ये देखे जा सकते हैं। अब अगर ये मेटेरॉइड्स पूरी तरह से नहीं जलते हैं तो ये अर्थ की सरफेस पर उतर आते हैं और ये मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। मेटेरॉइड्स जो हैं इनमें लार्ज क्रैटर्स, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, इनमें सैंड, मिनरल्स, रॉक्स पाए जाते हैं। और लार्ज साइज मेटेरॉइड्स जो हैं जो कि अर्थ पर लैंड करते हैं उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं, और इनके छोटे छोटे टुकड़ों को मेटेरॉइड्स कहते हैं, मीटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। नाउ कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये मैन मेड डिवाइस होती है और जो कि अर्थ की ऑर्बिट से इसे अदर प्लैनेट को जो है लॉन्च किया जाता है। हम जो मैन है उन्होंने ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं, और ये सभी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखकर बनाते हैं जो कि अर्थ पर होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वेदर फोरकास्टिंग के क्षेत्र में और मॉनिटरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, और वो रास्ता जिससे ये सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं अर्थ का, और इसके ऑर्बिट पर ये सैटेलाइट जो है इसकी अर्थ की ऑर्बिट पर प्लेस कर दिए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, और ये क्या करते हैं धीरे अर्थ के चारों ओर घूमने लग जाते हैं, जैसे कि मून रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट जो कि अर्थ पर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाते हैं और उसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कहते हैं। सिंस अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन करती है 24 आवर्स में करती है, और ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टेशनरी और फिक्स दिखाई देते हैं। और ये ऐसा मैच होता है कि ये अर्थ के रोटेशन को बताती हैं, अर्थ का रोटेशन करते हैं। इस तरह से आपको दिख रहा है ये जियो स्टेशनरी पॉइंट है, ये सैटेलाइट से, ये हमारी अर्थ है, इसके डिस्टेंस दोनों के बीच में 36,000 किलोमीटर्स। तो इन्हें जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। इनका यूज़ कम्युनिकेशन में, जैसे कि टीवी सिग्नल्स ट्रांसमिशन में, इनकी वजह से जो है कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। और ये सैटेलाइट्स होते हैं जो कि लॉन्च कर दिए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से, और ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटरिंग वेदर की मॉनिटरिंग, जैसे कि हर दिन हर समय में वेदर का जो हाल है उसको बताने के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, राडार लगे होते हैं और आगे की वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। अब हमारे इंडिया का एक ही लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और इसे हम इनसेट के नाम से जानते हैं। आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, एस फॉर सैटेलाइट। ठीक है, एसएटी फॉर सैटेलाइट्स एंड IN फॉर इंडियन नेशनल। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। द सेकेंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ इज, सन के बाद जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार होता है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन सैटेलाइट? अब इनमें से कौन सा सैटेलाइट जो इंडियन सैटेलाइट है? तो इनसेट, अभी जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा है। द पोल स्टार ऑलवेज अपीयर्स टू स्टे एट सेम प्लेस। तो पोल स्टार या ध्रुव तारा जो है वो हमेशा सेम प्लेस पर ही, इसका जो एक दिशा है नॉर्थ डायरेक्शन है इसकी, इसी पर ये उदय होता है, वहाँ पर ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। और द सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग टेल, ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड हैं और जिनकी पूंछ होती है? तो कॉमेट्स की पूंछ होती है, तो इनको पुच्छल तारा या धूमकेतु भी
कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। किसका पार्ट होता है हमारी अर्थ? गैलेक्सी, आकाशगंगा मिल्की वे का पार्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज आर मेजर्ड इन। तो हेवनली बॉडीज़ के बीच के जो डिस्टेंस होती है, दूरी, उसको मेज़र किया जाता है जिस यूनिट में, उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर में जो है 365 डेज, पूरे साल में जो लाइट जितनी दूरी तय करती है वो 1 लाइट ईयर होती है। द कॉन्स्टिलेशन ओरियन एंड हंटर इज़ नोन एज कलपुरुष इन इंडिया। तो ये ओरियन और हंटर तारामंडल जो है इसे कलपुरुष कहते हैं इंडिया में। और मार्स अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो मार्स रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या है? ये रस्ट होती है। और रस्ट किस कलर की होती है? तो आपने लोहे पर लगी हुई जंग देखी है, इसी कलर की होती है, ठीक है, यानी ब्राउनिश कलर में, रेडिश कलर में होती है। सैटेलाइट्स विच गो अराउंड द अर्थ वंस इन 24 आवर्स आर कॉल्ड जियोसिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। मैच द फॉलोइंग में आप देखेंगे मरकरी। मरकरी क्या है? ये सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सारे प्लैनेट्स में। नेपच्यून जो है, नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे दूर सूरज से यानी सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में, या फारदेस्ट प्लैनेट नेपच्यून है। वीनस, वीनस जो है इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। सैटर्न जो है ये, इसमें रिंग, चारों ओर इसके रिंग पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है, ओशियन, सी और वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। वन वर्ड आंसर। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो इनके बीच की जो थ्योरी है उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, और सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो स्टडी की जाती है जिसमें, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी जिसमें गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और कॉमेट्स, मिटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, इनके बारे में स्टडी की जाती है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिटियोर्स? द मिटियोर्स को जो कि अर्थ पर आते हैं, अर्थ पर लैंड करते हैं, उन्हें मेटेरॉइड्स भी कहते हैं। और विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। Which is the third largest planet? Earth is the third largest planet. Name the comet which appears after 76 years. तो उस कॉमेट्स का नाम बताओ जो कि 76 साल बाद दिखाई देता है, उसे हेलेस कॉमेट कहते हैं।